जो मेरी बातें होती थी लाइफ की, बचपन की, वो हम घर में आके शेयर करते थे। जितने हम ब्रदर सिस्टर थे, फादर साहब थे मेरे, मदर रही है मेरी, तो बहुत अच्छा सर्कल रहा है हमारा घर में, एक फ्रेंड सर्कल रहा है। सारी बातें हम शेयर करते थे, तो उसकी वजह से एक तो हमें क्या मिला, प्लस पॉइंट ये मिला कि हमें राइट गाइडेंस मिलता रहा। और मैं सभी को यही कहूंगी कि जितने बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करते हैं, उनमें उनमें एक अलग खासियत होती है। मेरे फादर एक आर्मी डिपार्टमेंट से रहे हैं, आर्मी बैकग्राउंड से, तो हम लोग का आर्मी बैकग्राउंड काफी अच्छा रहा है। काफी आर्मी आर्मी बैकग्राउंड में ही मेरा पालन पोषण हुआ है। तो मेरी थोड़ी पैदाइशी जब हुई, तेजपुर आसाम की थी मेरी, जब मेरे फादर की वहाँ पोस्टिंग थी। उसके बाद हम लोग जम्मू शिफ्ट हुए, फिर ऐसे करते करते लास्ट में हम दिल्ली एनसीआर में शिफ्ट हो गए परमानेंट, अपना घर द्वार यहाँ सब कुछ बन गया है। बेसिकली मैं बॉर्न बर्थ तो आसाम से हूँ, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश गोरखपुर से बिलोंग करती हूँ। बट वहां पे हम छुट्टियों में जाते हैं, अपनी खेती बाड़ी सब कुछ है। अब आती है बात कि उसके बाद कैसा सफर रहा है मेरा। स्कूलिंग मेरी बहुत अच्छी रही है। हर चीज में पार्टिसिपेट करते आई हूँ मैं, चाहे वो गेम्स हो, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे स्टडी हो। हर चीज में मेरा पार्टिसिपेशन रहा है, क्योंकि मैं लोगों के बीच में रहना बहुत पसंद करती हूँ। और कुछ ऐसा माहौल भी है फैमिली का कि लोगों के बीच में रहना, हम लोग शुरू से ही कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती रही हैं, कभी कीर्तन के थ्रू या फिर कुछ ऐसी मंडली के थ्रू, मेरी मदर की भी एक्टिविटीज रही हैं। तो ये मेरा फैमिली बैकग्राउंड है। हम दो सिस्टर दो ब्रदर हैं, और बहुत अच्छे सब लोग सेटल्ड है अपनी लाइफ में, और मैं भी बहुत खुश हूँ। मेरा एक 10 इयर्स का बेबी है, और ये मेरी छोटी सी फैमिली है। उसके बाद मैंने जॉब भी किया है बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में। मैं बोलूंगी मैं मल्टीटास्क हो गई हूँ। मैं एक अ, किसी एक बैकग्राउंड पे काम नहीं कर सकती। आज मैं मल्टीटास्क हो गई हूँ, क्योंकि मैंने सारे डिपार्टमेंट्स को देखा है, काम किया है, सीखा है। तो वहां से जो मैंने लर्न किया है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है 15 इयर्स का, ड्यूरिंग द स्कूल मैंने जॉब स्टार्ट कर दी थी। तो काफी सारा एक्सपीरियंस रहा है कि कौन से काम को कैसे करना है, कब करना है। वो भी फील्ड मेरा बहुत अच्छा रहा है। उसके बाद मैं जब डायरेक्ट सेलिंग में आई हूँ, तो डायरेक्ट सेलिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा हिस्ट्री क्रिएट करता है। मैं कहूंगी मैंने जितने काम किए आज तक जिंदगी में, बट डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपने बारे में हर चीज जान सकते हर चीज जान सकते हैं कि हम क्या है, हम क्या चाहते हैं। छोटी छोटी चीजें जो हमें पता ही नहीं होती, वो डायरेक्ट सेलिंग के प्लेटफॉर्म, इसके एजुकेशन से हम बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट करते हैं। जब मेरा डायरेक्ट सेलिंग में एंट्री हुआ, तो मैं एक्साइटमेंट के साथ यहाँ आई थी। अभी जो टॉपिक आने वाला है, कि एक्साइटमेंट के साथ हम सभी लोग आ जाते हैं यहाँ पे, लेकिन इसके कुछ फंडामेंटल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं। अगर हम उस पे समझ लेते हैं, उस पे काम करते हैं, तो डेफिनेटली इससे अच्छा प्लेटफॉर्म मैं बोलूंगी हिंदुस्तान में कोई भी नहीं है। ये इतना सुंदर प्लेटफॉर्म है कि यहाँ कोई भी व्यक्ति आके अपने आप को प्रूव कर सकता है, अपने आप को चैलेंज कर सकता है कि मैं ये था, अब मैं ये कर सकता हूँ। क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, आपको बिना लागत का इतना सारा चीज मिल जाता है। या फिर मैं कहूंगी छोटा सा स्मॉल इन्वेस्टमेंट होता है, उससे बहुत सारी लाइफ चेंज होती है। तो मैंने जो शुरुआत की थी, इससे पहले भी मेरी कुछ इंडस्ट्री रही है, एक इंडस्ट्री दो इंडस्ट्री रही है, वहां मैंने बहुत लर्न किया है, अर्न भी किया है और लर्न भी किया है। लर्न ज्यादा किया है, अर्न मैंने यहीं आके किया है बहुत ज्यादा। क्योंकि जो बिजनेस मॉडल है अपनी कंपनी का, वो भी बहुत सुंदर है। और जो हमारे मेंटोर हैं, उनको और जिन्होंने इस कंपनी की शुरुआत की है, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। सबसे पहले मेरे अपने मेंटोर को, जिन्होंने मुझे ज्वाइन कराया है, इस एलेक्स को। उसके बाद अप्लायंस को, सोमवी सर को, जो हमारे एमडी हैं हमारे वेदा एलेक्स मैनेजमेंट के, मिस्टर यशवीर जी, जो डॉक्टर्स हैं हमारे, डॉक्टर संदीप जी, पंकज जी, और भी बहुत सारे मेंटोर हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ा धन्यवाद पवन सर को, क्योंकि इनकी स्पीच हमेशा मैं सुनती हूँ, बहुत ही मोटिवेटेड रहती है, बहुत एनर्जेटिक रहती है, बहुत नेचुरल रहती है। सीरियसली अगर पवन सर को कोई सुनता है रोज, तो डेफिनेटली वो लाइफ के पेजेस होते हैं ना, फेसेस होते हैं, वो सारी चीजें सर के वर्डिंग में रहती है। तो ये जो जर्नी है, मैंने शुरुआत की थी कंपनी से, 5 साल से मैं जुड़ी हुई हूँ। और बहुत सारी छोटी छोटी मेरे में मिस्टेक्स होती थी, वो मैंने इम्प्रूव किया है। ड्यूरिंग द लॉकडाउन बहुत सारी चीजें, बहुत सारी ट्रेनिंग्स के थ्रू मैंने सीखा है। और सोशल मीडिया को भी मैंने बहुत यूज किया है। सपोज एक लड़की जब पैदा होती है ना, तो अपने मायके में रहती है, और उसको उसी दायरे में अच्छा लगता है रहना।
वो लोगों से इंटरेक्ट नहीं हो पाती है, तो जो चैलेंजेस है ना उससे वो छूट जाता है। आप जब मार्केट में जाते हो ना, तो आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, वो अलग फेसेस होते हैं, वो अलग चैलेंज आते हैं आपको। वहां पे कुछ लोग आपको नेगेटिव भी बोलेंगे, कुछ लोग आपको पॉजिटिव भी बोलेंगे, कुछ खिंचाई भी करेंगे, कुछ लोग पॉजिटिव बोल के ही नेगेटिव करेंगे। मतलब उनके मन में क्या है, उनके बाहर क्या है, वो आप समझ नहीं सकते। एक फीमेल के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, मैं कहती हूँ। लेकिन वो चैलेंज बहुत अच्छा है, अगर मैं उसको राइट सेंस में लेती हूँ, तो वो चैलेंज इतना अच्छा है कि एक फीमेल, पता नहीं जो शक्तियां है ना हमारे अंदर, उसको वो पहचान सकती है। अगर ये चैलेंज नहीं आएंगे तो बिल्कुल नहीं पहचानेगी। मैं सबसे बड़ा तो थैंक यू अपने हस्बैंड को बोलूंगी, क्योंकि उनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। है ना, उनका सेशन मैं किसी और दिन दे दूंगी, लेकिन आज जो भी हूँ मैं उनकी एक रीजन से, बहुत बड़े रीजन से मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, तो उनको बहुत बहुत थैंक यू है। और जब मैं इस मार्केट में आई थी, तो लोगों से बात करने से मैं बहुत डरती थी, कतराती थी कि, और थोड़ा एटीट्यूड प्रॉब्लम भी था, है ना, कि मैं तो अच्छी जॉब कर रही हूँ, मैं क्यों लोगों से बात करूं, मैं साबुन तेल के बारे में क्यों बताऊं, मैं इनकी हेल्थ क्यों ठीक करूं, अपना कर लेंगे, डॉक्टर्स इतने सारे बैठे हैं। और ये कौन सा काम है कि मैं लोगों के पास जाऊं। ये जो अंदर होती है ना चीजें, ये मेरे को भी बहुत सताती थी कि मैं जाऊं क्यों। मेरे को बोलने में इतना ज्यादा हेजिटेट होती थी कि यार मैं बोलूंगी और मना कर देंगे। ये जो डर है ना हमारे अंदर, ये सबके अंदर होता है। जब भी कोई इस इंडस्ट्री में आता है, उसके थॉट में जरूर होता है, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत अच्छे से जान पाई ड्यूरिंग ऑफ दिस इंडस्ट्री। सॉरी। उसके बाद जब बार बार ये सवाल आता गया, मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों जाऊं, ये क्वेश्चन मेरे से ही मैं खुद से जनरेट कर रही थी, और कोई नहीं पूछ रहा था ये सवाल कि मैं क्यों जाऊं, मुझे क्यों चाहिए, मैं जैसे स्टाइल में रहती हूँ मैं उसे चेंज क्यों करूं, मैं सोप क्यों चेंज करूं। फिर जब मैंने लोगों को देखा इवेंट्स में जाते, उसमें ऐसी ऐसी महिलाओं को मैंने देखा जिनका कोई वजूद नहीं था जिंदगी में, उनका कोई सपोर्टर नहीं था। हमारा तो फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत सपोर्टिव रहा है, बहुत सारी चीजें अच्छी रही हैं, बहुत आजादी से जीने को मिला है, हर चीज जो चाहा वो करने दिया गया। यहाँ मत जाओ, उनसे बात मत करो, फोन कॉल्स चेक नहीं होते थे, बहुत सारी चीजें हैं। वो ट्रस्ट किया फैमिली ने, और हमने उसको भी ठीक किया, ट्रस्ट को अपना दिखाया कि आप सही ट्रस्ट कर रहे हो। तो जो हमारा फैमिली इन्वायरमेंट होता है वो बहुत मैटर करता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ फैमिली इन्वायरमेंट ही नहीं, कोई अगर स्त्री चाहती है, यहाँ पे कोई भी महिला चाहती है कि मैं कुछ करूं लाइफ में लोगों के बीच में रह के, तो ये इंडस्ट्री उसका वेलकम करती है। लेकिन वहां पे एक चीज बहुत अहम सवाल है कि वो क्या दुनिया को जानती है, वो दुनिया में निकली है तो लोगों की पहचान है क्या उसको। किसी ने मना कर दिया, उसकी वजह से मैं अपना पूरा लाइफ छोड़ दूं, करियर चेंज कर दूं, मुझे उस प्लेटफॉर्म पे नहीं जाना है, या किसी ने मुझे कुछ चीट ही कर दिया लाइफ में, कोई मुझे अच्छा अच्छा बोल के चीट ही कर रहा है, तो वो उसकी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। तो अब ये सारी चीजें जब आते गई, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आज मेरे बारे में सेशन है, तो मैं जितनी महिलाओं के पास ये मैसेज जाएगा, शायद किसी महिला के काम ये चीजें आ जाएं। तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको कुछ अच्छा लगता है करना, कि मैं लोगों के बीच में करूं, तो देखो ये सारी चीजें आएंगी, ये प्रॉब्लम्स डेफिनेटली आएंगी मार्केट में। आपको इसे घबराने की जरूरत नहीं है कि नहीं अब मैं क्या करूं। घर वाले भी बोलेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, अपने आप को सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, पहले अपनी हेल्प करनी पड़ेगी कि आप इस मार्केट में क्यों आए हो, क्या चाहिए आपको। जाहिर सी बात है, डायरेक्ट सेलिंग में वही लोग आते हैं जिनको लोगों के बीच में रहना पसंद है, जिनको जिनका नेचर एक दूसरे के लिए हेल्प करने के लिए बना है। और तो कोई नहीं आता डायरेक्ट सेलिंग में, ये लोग ही हैं जो हम सब लोग बैठे हैं यहाँ पे। ये वही लोग हैं जो थोड़ा सा डायरेक्ट सेलिंग के टच में इसलिए आते हैं कि पैसा तो मेन मुद्दा है, लेकिन उसके अलावा उनको पसंद क्या है, लोगों के बीच में रहना, अपनी तारीफ सुनना, स्टेज पे जाना, अपने आप को ओपन करना, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना। तो ये बहुत अहम फैसला है और अहम मुद्दा है कि डायरेक्ट सेलिंग में हमें जाना क्यों है, डर क्यों लग रहा है, सवाल, जितने सवाल आते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब मैं बताऊं कि यहाँ पे जो वर्किंग वुमेन है वो कितना अच्छा काम कर सकती हैं। मैं भी वर्किंग रही हूँ, मैं कभी फुल टाइम नहीं आई, लेकिन अब मैं फुल टाइम आ गई हूँ, फिर भी बीच में बहुत सारी चीजें करते रहती हूँ। फुल टाइम आने का रीजन ये था कि
इसको बहुत अच्छे से समझ आना, मतलब फुल टाइम कुछ दिन के लिए आपको फुल टाइम सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए मैंने पूरा टाइम दिया, इसकी बिजनेस प्लान को सीखा, इसके प्रोडक्ट्स के बारे में जाना, रेट वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू क्या है, अदर कंपनी से हमारा बेनिफिट्स क्या है। क्योंकि हम मार्केट में जब जाते हैं, हम इसलिए डर जाते हैं कि हमारे से लोग क्रॉस क्वेश्चंस करने लगते हैं कि आपकी ही कंपनी क्यों ज्वाइन करें, हम एलेक्सी क्यों ज्वाइन करें, वेदा एलेक्सी क्यों ज्वाइन करें, यही प्रोडक्ट क्यों लें। तो उस टाइम जो क्वेश्चंस आते हैं ना, उसको नोट कर लेना चाहिए कि मार्केट में यही यही क्वेश्चन आपको रिपीट होगा, कुछ नया नहीं हो रहा है यहाँ पे, सब पुराना हो रहा है। पुराना हो रहा है तो हम नया करें क्यों, पुराने को ही हम नए लोगों को बताते हैं, सीधी सी बात है। तो अब जब पुरानी चीजें बार बार आ रही हैं, बार बार आ रही हैं, तो मेरे को चैलेंजेस आए जब मैं मेंस टीम में जाती थी। तो उस टाइम जब मैंने शुरू किया था, 5 साल से ज्यादा ही हो गया, 7 साल हो गया लगभग, मैं सीखते सीखते करते आ रही हूँ। उस टाइम मेंस जो मेल और फीमेल का जो कनेक्शन होता है ना, जब हम बैठते हैं उनके सामने, तो हो सकता है उनका ओपिनियन मेरे लिए कुछ अलग रहता होगा, या हर फीमेल के लिए अलग रहता होगा। लेकिन वो मैं महसूस कर लेती थी और मुझे पता था कि क्या हो रहा है, और मैं उसको नजरअंदाज करके अपने आगे बढ़ते जाती थी। मैं बहुत दूर दूर तक भी जाती थी, क्योंकि मुझे इस इंडस्ट्री में आना था, घुसना था। तो मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स को पकड़ा कि ये है क्या, क्यों नहीं लोग आ पा रहे हैं। जब लगातार कंटिन्यू मैंने फेस करते गई, घर वालों की भी डांट पड़ने लगी, कितना लेट क्यों हो रहा है। लेट भी हो जाता था कई बार, कोई ऑफिस से आ रहा है तो 7 बजे आ रहा है, 6 बजे आ रहा है, तो उसको 1-2 घंटे लग जाता था बताने में। तो वो भी चैलेंजेस किया, घर में आके खाना बनाया, बच्चों की स्टडी भी, बच्चे की, मेरा मेरा बेबी है 10 इयर्स का, आनंद, उसकी स्टडी भी बहुत सफर करती थी उस दौरान। बहुत सारी चीजें होने लगी। तो अब क्या है कि अब ये सारी चीजें तो होंगी, उसके बाद भी अगर हम कंटिन्यू कंटिन्यू करते रहे, तो आज हमारे घर में आपको बता दूं, मेरी मदर खुद मेरी मेडिसिन खाती हैं, मेरे सारे प्रोडक्ट्स यूज करती हैं। हर जगह जो भी मेरे लोग हैं, जो मेरे बहुत करीब है, वो सारे लोग जो मुझे डांटते थे, वो सभी लोग मेरी मेडिसिन को खाते हैं और वो ठीक है, बिल्कुल फिट फाइन है मेरी तरह। तो कहने का मतलब है, चैलेंजेस तो बहुत आए जीवन में, है ना। मैंने ग्रेजुएशन किया, 15 साल जॉब किया, उसके बाद मैंने इस इंडस्ट्री को अगर मैंने जाना है, तो देखो बहुत बड़ी बात है यहाँ पे। यहाँ पे खुद को खुद से हम रूबरू कर पाते हैं। ये इंडस्ट्री ऐसी है, इसलिए मैं इस इंडस्ट्री में आई थी, और मुझे पैसा भी बहुत प्यारा है, मुझे घूमना फिरना भी बहुत अच्छा, मुझे सारी चीजें अच्छी लगती हैं, जो कि इसी एक प्लेटफॉर्म पे मुझे दिखाई दे रही थी। और बस हमें वो एजिटेशन हटाना है कि लोग क्या कहेंगे, ऐसा वैसा, जो भी हमारे सवाल आते हैं, वो हमें खुद से पहले फाइट करना है। जिसने खुद से फाइट कर लिया, मान लीजिए कोई, यहाँ पर बहुत सारे शॉपकीपर्स मुझे दिख रहे हैं, शॉप में बैठे हैं, मेडिकल वाले हैं, सब कनेक्ट है मेरे से, यहाँ पे डॉक्टर्स कनेक्ट है। मैं आपको बता दूं, लेखनिया हमारी एक डॉक्टर है, वो लेखनिया पे काम कर रही है, उसके रिजल्ट्स का वेट कर रही है। अभी बहुत सारे लोग लेखनिया का रिजल्ट ले चुके हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप पीछे हट गए 5 सालों के अंदर, तो डेफिनेटली आपको कोई आगे निकालने वाला नहीं आएगा। आपको खुद से अपने आप से सवाल करना है, राइटिंग में लिखना है कि आप कौन हो और क्यों ऐसे सवाल आ रहे हैं, आपको लोग क्यों बेवकूफ समझते हैं, क्यों आप नहीं आंसर कर पा रहे हो। तो ये सवाल सिर्फ हमारे अंदर है, ना कि किसी पब्लिक के अंदर है। जिस दिन हमने अपनी सेल्फ स्टडी कर ली और मार्केट में घुस गए, उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आप हेजिटेट हो जाओगे। आप हमेशा कहोगे कि डायरेक्ट सेलिंग को हर बच्चे को करना चाहिए। तो हर बच्चे को आप निकालो, और बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, फेस भी होगा, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस ये आते रहेंगे, क्योंकि ये नहीं होंगे तो आप अपने आप को जान नहीं पाएंगे। तो मैंने अपने आप को जाना समझा, और मैं इस मुकाम पे हूँ। मुझे खुशी है कि आज मैं दिल्ली एनसीआर में बैठी हूँ, लेकिन आप सब लोग जहां भी बैठे हैं, मैं आपसे रूबरू हो पा रही हूँ, है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है इस इंडस्ट्री की। मैं चाहूंगी कि सभी लोग अपनी जितनी फीमेल्स हैं उनको स्पेशली बैठाएं यहाँ पे, क्योंकि अब नहीं बैठाएंगे तो उनको देश दुनिया की और सिस्टम की कोई नॉलेज नहीं होगी। सिस्टमेटिक काम यहीं पे होता है, और वो अगर अच्छा लीडर है और सिस्टम के थ्रू और कंपनी के थ्रू जुड़ा हुआ है, तो बहुत अच्छा काम हो सकता है, यहाँ पे बहुत बड़ी इनकम ली जा सकती है। तो सर, आपका कोई और प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं पवन सर, मैंने अपने बारे में इतना बताना जरूरी समझा है। जी मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने जो बातें अपने बारे में कही हैं, ये तो निश्चित ही जो जर्नी में जो दिक्कतें हैं उसके बारे में आपने कही हैं ये बातें। और कुछ कुछ चीजें हैं जो मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा मैडम। एक्चुअली क्या है कि अभी यहाँ हालांकि सारे जेंट्स लोग जुड़े हुए हैं, और ये चीज मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि जेंट्स लोगों को भी कहीं ना कहीं फील्ड में जाके मेहनत करने में, काम करने में,
या अपना सब कुछ डिलीवर करके वहां से रिजल्ट निकालने में परेशानी होती है मर्दों को, जेंट्स को। लेकिन एक लेडीज होके आपने शूटिंग स्टार का लेवल अचीव किया, और ये करने के लिए आपने क्या किया, कैसे आपने इस चीज को अचीव किया, या वो कौन सी चीजें रही जो आपको इंस्पायर की अंदर से, जिसकी वजह से आपने अपने आप को पुश किया और आपने अपने आप को इस लेवल पे स्थापित किया? मैडम, इसके बारे में अगर थोड़ा बताएं तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि यहाँ हमारे तमाम जो एसोसिएट जुड़े हैं इनको थोड़ा सा इंस्पिरेशन आपसे मिलेगा। जी मैडम। जी सर, बहुत अच्छा प्रश्न है ये कि लेबल्स निकालने के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं और कहाँ कहाँ जाते हैं, किन किन से बातें करते हैं। लेबल निकालने के लिए तो जो मैंने अपनी जर्नी बताई है वो बहुत महत्वपूर्ण रही है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है जो हमारे मेंटोर हैं, उनकी जो ट्रेनिंग्स होती है, जो कंपनी की ट्रेनिंग्स होती है, उसमें मैं कंटिन्यू बनी रहती हूँ और हर जगह जाती हूँ। अभी बहुत सारे चेहरे मुझे दिख रहे हैं कि जो हर इवेंट में मुझे दिखाई देते हैं। इवेंट से क्या होता है, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आती है और उससे जो लर्निंग आती है वो पॉजिटिविटी आपको आगे बढ़ाती है। तो मेरा जो रोल रहा है वो इवेंट यस। का ज्यादा रहा है। मेरे जो मेंटोर हैं सोमवीर सर के साथ मैं बहुत कनेक्ट रही हूँ, हर बात पे सवाल करना, और जो सुबह यस। मॉर्निंग में पारस सर की मीटिंग होती है उससे भी बहुत कनेक्ट रहती हूँ। और सर के साथ भी है, एमडी सर के साथ भी कनेक्शन ऐसे ही रहता है। तो क्या होता है कि हम जितने और भी लीडर्स हैं, जैसे कि महाराष्ट्र के लीडर हैं, हम सबके साथ में कनेक्ट रहती हूँ क्योंकि वहां से बहुत सारी नॉलेज मिल जाती है। ऐसा सिस्टम नहीं है यहाँ पे कि मैं क्रॉस लाइन हूँ या मेरी कोई अदर टीम है, किसी और की टीम है। तो वो चीजें मैंने अपने माइंड से हटा रखी है, तो हर जगह से सपोर्ट मिला और हर जगह के सपोर्ट हमने दिया है। तो ये जो ट्रेनिंग और जो शेड्यूल है ना हमारा कंपनी का, उसको मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद बोलूंगी। मैंने तो कुछ नहीं किया, जो किया उन्होंने किया, मैंने बस सुना था, समझा और उस पे काम करना शुरू किया। रास्ता दिखाने वाले यही लोग हैं, हमारे मेंटोर ही हैं। तो इस तरीके से बस आपको इवेंट में आना है, इवेंट में सिखाया जाता है कि बिजनेस को करना कैसे है। जो चैलेंजेस आ रहे हैं, मान लीजिए आपको शूटिंग निकालना है, राइजिंग निकालना है, साइनिंग, सुपर साइनिंग निकालना है, या वेगा स्कॉर्पियन कुछ भी निकालना है, तो उसके लिए जो टीम से बिजनेस वॉल्यूम आता है वो एक आदमी तो ला नहीं सकता, जाहिर सी बात है। और एक आदमी को हम बल्क बिलिंग भी नहीं दे सकते कि नहीं इतना करा दिया उसको जिंदगी भर के लिए, अब अफसोस होगा कि मेरा तो सेल ही नहीं हो रहा है। या फिर अगर कोई एबिलिटी है किसी में तो उसको हम स्टोर दे सकते हैं, एआरएस दे सकते हैं, एटीएस दे सकते हैं, या फिर एडीएस दे सकते हैं, 25,000 का जो एडीएस होता है, या फिर 2 लाख का जो एआरएस होता है, एटीएस होता है। मतलब कुछ भी आप, जो अगर एबिलिटी है उस बंदे की, वो सेल आउट कर सकता है, दुकान पे बैठ सकता है। तो एक आप इस तरीके से भी बिजनेस को निकाल सकते हैं और अपना लेवल अचीव कर सकते हैं। लोगों को छोटी छोटी बिलिंग करा सकते हैं, बहुत बड़ी बिलिंग कराने की जरूरत नहीं है। छोटी छोटी बिलिंग, मतलब 1100 बिजनेस वॉल्यूम में बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं। 1100 बिजनेस वॉल्यूम मतलब 3,500-4,000 का सामान आप नॉर्मली घर में यूज कर लेते हैं लोग। अगर नहीं भी करते तो मैं कहती हूँ 1,500-2,000 यूज कीजिए, बाकी आप सेल आउट कीजिए। अगर ऐसी चैलेंजेस आ रहे हैं, बिल्कुल पैसा नहीं है, बिल्कुल इंसान निरस्त है, बिल्कुल हाथ में पैसा नहीं है, तो वो ऐसा कर सकता है कि वो 2-4 दोस्त तो होंगे ही। अगर वो दोस्त आपसे साबुन नहीं ले सकते ना, तो आप समझिए वो आपका दोस्त है ही नहीं। तो ऐसे दोस्त भी बनाइए जो आपके साथ चल पड़े। आज का डेट यही है कि जो आपके साथ चल रहा है वही आपका दोस्त है, जो नहीं चल रहा है वो आपका दोस्त हो ही नहीं सकता। आप उनको क्यों, उनके बाहर को क्यों ढो रहे हो, इतना बिल्कुल। क्यों लेके चल रहे हो, है ना? तो वो चीजें हैं, जितने कॉन्टेक्ट है उसमें चेक कीजिए कि कितने कॉन्टेक्ट से मेरा मोबाइल भरा हुआ है। इतना इतना लोड उस मोबाइल की मेमोरी पे ना दे, उतना लोड आप उनको दे जो आपके साथ कनेक्ट है यस। ना? उनको बार बार सिस्टम की बात, सिस्टम को बिल्कुल मत छोड़िएगा। आप पर्सनल लेवल पे सिर्फ रिश्तों के बीच में मत चलिएगा, क्योंकि जहां सिस्टम नहीं है, रिश्तों में भी बहुत अच्छे अच्छे सिस्टम होते हैं कि इस टाइम ये चीजें होनी चाहिए, इस टाइम ये होनी चाहिए। आप सब कुछ करें मगर सिस्टम के दायरे में करें। डेफिनेटली फीमेल हो या मेल हो या कोई स्टूडेंट हो, उसको कोई भी आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। ये चीजें। बहुत बढ़िया बात आपने कही मैडम। और एक बात तो मुझसे रिलेट करती हुई बात आपने कही है अभी, कि जो व्यक्ति आपसे आपका प्रोडक्ट यूज नहीं करता वो आपका दोस्त नहीं हो सकता। ये बात मैं भी अपने आप में कहता हूँ हमेशा और लोगों को ये बताता हूँ, और आपने ये बात कही है, ये बहुत ही शानदार बात है मैडम। और दूसरी बात आपने जो कहा है कि कैसे हम लेवल निकालें या कैसे अपने लेवल को अपग्रेड करें या बिजनेस में आगे कैसे जाएं, तो इसका जो गुरु मंत्र आपकी तरफ से सुनने को आया है, मैं समझता हूँ यही आपने कहा कि जितना ज्यादा मीटिंग, ट्रेनिंग और कंपनी के प्रोग्राम्स को हम अटेंड करेंगे, उतनी ज्यादा संभावनाएं रहेंगी हमारी आगे बढ़ जाने की या हमारे लेवल को, नए लेवल को अचीव करने की। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम इस बात के लिए। लेकिन साथ ही साथ मैं एक बात और आपसे जानना चाहूंगा मैडम कि जैसे बहुत सारे लोग हैं
वो लोग बिजनेस ज्वाइन भी कर लेते हैं। ज्वाइन करने के बाद ये सोचते भी हैं कि मुझे कामयाबी मिले, ये चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूं, लेकिन वो कहीं ना कहीं क्या है ना कि अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए या अपने आप को पुश नहीं कर पाते हैं जाके फील्ड में काम करने के लिए। मतलब अपने आप को प्रेरित नहीं कर पाते हैं। चाहते तो जरूर है कि मैं अचीवमेंट लूं, मैं बड़ा आदमी बनूं, मैं पैसे बहुत कमाऊं, मेरा भी रिकॉग्निशन हो, लोग मुझे पहचाने, ये सब चीज अंदर अंदर उनके अंदर है। लेकिन कहीं ना कहीं एक इनर मोटिवेशन जो होता है, जिससे वो आदमी अपने आप को प्रेरित कर पाता है। जैसे आपने अपने आप को प्रेरित किया कि मुझे घूमना अच्छा लगता है, पैसा अच्छा लगता है, इसमें रिकॉग्निशन है, ये सारी चीजें मुझे अट्रैक्ट की और आपने अपने आप को पुश किया। तो ये जो पुश करने वाली बात है, जैसे अभी यहाँ भी मीटिंग में जैसे कुछ लोग ऐसे जुड़े हैं जिनको मैं जानता हूँ व्यक्तिगत तौर पे, तो उनमें बहुत सारी अच्छाइयां हैं, बहुत सारी खूबियां हैं, लेकिन वो जाके अपने आप को फील्ड में नहीं प्रेजेंट कर पाते। इससे कैसे बाहर निकले और इसको कैसे करें, इस पे अगर कुछ आप प्रकाश डालना चाहें तो मैं बहुत आभारी रहूंगा आपका। जी मैडम। बहुत अच्छा टॉपिक है ये मेरे लिए, क्योंकि जब मैं विलेजेस में जाती हूँ ना, वहाँ पे जो वुमेन्स है उनके अंदर इतनी क्वालिटी है, इतनी क्वालिटी है कि शायद वो सिटीज में किसी गर्ल्स और किसी लेडीज में नहीं है। सीरियसली मैं कह रही हूँ आपको कि वुमेन्स विलेज में बहुत ज्यादा क्वालिटी, वो वेल एजुकेटेड भी है, लेकिन वो बैठी हुई है। क्यों? क्योंकि वो जो माहौल है उनका उस तरीके का है। अब वहां पर कोई लीडर चला जाए और धीरे धीरे एक सर्कल बनाए ना अपना, ऐसे डायरेक्ट नहीं हो सकता। सर्कल बनाना पड़ेगा पहले, शुरुआत आपकी जान पहचान होगी वहां। लेडीज है उसके अंदर इतनी प्रतिभा है, इतनी सारी नॉलेज है, टैलेंट है, मगर हिम्मत थोड़ी सी निकली से, या फिर जो तो थोड़ी अपने बच्चों से बात कर पाए, या इनके हस्बैंड नहीं है, जिनका सपोर्ट नहीं है, वो कहीं ना कहीं जूझ रही है। लेकिन अगर हम उनको थोड़ा सा भी क्लिक करते जाएंगे, ये यहाँ पर लीडरशिप की बात कहूंगी मैं, कि अगर आपके अंदर 100% जेन्युइन लीडरशिप है किसी भी लीडर्स में, यहाँ पे जितने लोग हैं, तो वो डेफिनेटली उसको अपने सर्कल में लेके आएगा। अगर वो बंदा जेन्युइन है, उसके पास टैलेंट है, वो कुछ करना चाहती है या चाहता है, तो वहां पे क्या होगा, ये जो हमारा सिस्टम है ना, ये बहुत बड़ा इसका रोल है। जो हमने सीखा है वो हमारे मुंह से निकलती है ना। जैसा हम माहौल बनाएंगे ना सामने वाले के पास, एक एक विलेज में आप समझते हो ना, मैं गई और मान लीजिए मैंने किसी महिला से एक हल्का सा ऐसे ही पूछा, बस में ऑटो में, मेरा बहुत ये नेचर में कहूंगी कि कुछ खराब भी हो सकता है और मेरे लिए तो बहुत अच्छा होता है। बाकी पब्लिकली शायद हो सकता है कोई नोटिस करे तो बोले ये सबसे बात ही करते रहती है। क्योंकि अब बात करने का, मैं ऑटो में भी जाती हूँ, कोई फीमेल बैठती, क्योंकि मैं कंफर्टेबल फीमेल के साथ उस टाइम ज्यादा होती हूँ। मैं अनजान जेंट्स के साथ भी अगर बात कर रही हूँ तो मैं यही बोलूंगी आपको कहाँ जाना है, मुझे वहीं उतरना होगा। तो बस एक मौका चाहिए बात करने का, फिर उसको थोड़ा सा सिस्टम में बातें बताएंगे कि भाई अब क्या करते हो, क्या क्या काम करते हो, अच्छी अर्निंग हो रही होगी इसका मतलब। तो वो जैसे हम बोलते हैं कि अच्छी अर्निंग हो रही है, आप तो बिल्कुल हैप्पली फील कर रहे होंगे इनकम वाइज, तो पक्का 100% अपने दुखड़े रो देता है या रो देती है कि अरे कहाँ, इनकम इतनी लागत लगाई है, इतना काम किया और इतनी इनकम होती है। एक बिजनेसमैन से मैंने पूछा कि क्या, तो उन्होंने बोला पहले जैसा माहौल नहीं रहा, इनकम तो बहुत ही खत्म ही है लगभग, है ना। सारे रेट्स डाउन हो गए हैं, सब मर गया है, डिलीवरी सिस्टम इतने सारे हो गए हैं कि हमारे बिजनेस डाउन हो गए हैं। तब उनको मैंने एक चीज बताई थी और वो जुड़े भी, और उन्होंने काफी प्रोडक्ट्स भी लेने शुरू किए और काफी लोग के रेफरेंस भी दिए। तो अनजान व्यक्ति से हम ऐसे बात भी कर सकते हैं, और जहां जा रहे हैं, जहां हमें लग रहा है कि यहाँ की महिलाएं, यहाँ के लोग बहुत एक्टिवली काम करते हैं, बहुत सीरियस है, क्योंकि हम हमारे को लोगों का चुनाव भी करना आना चाहिए। पता चले कि हम स्टार्टिंग में हर किसी को प्लान देते जाए, ये काम कर रहा हूँ, उसको बताना जरूरी है। बट आप उसके पीछे तब पढ़ो जब आपको लगता है कि इस बंदे में ये क्वालिटी है, इस तरह का काम कर रहा है या कर रही है, तो वहां से वो निकाला जा सकता है, वो सारा बिजनेस वॉल्यूम निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे अब यही बात होती है कि आपने इतने दिनों में जो सीखा है वो काम आ जाता है वहां पे, कि हम किस तरह के बंदे को क्या बोलें और ये क्या कर सकते हैं हमारे साथ, ये मीटिंग में आ सकते हैं कि नहीं, ये रेगुलर परचेज कर सकते हैं कि नहीं, या इनके घर में जो सोप लग रहा है वो हमें दिखाने के लिए बस हाँ लग रहा है, आईडी लगा दी, और अपने घर में लक्स लगा रहे हैं या कुछ और लगा रहे हैं, तो वैसे लोग भी पकड़े जा सकते हैं। तो उनको ज्यादा टाइम अपना ना दे। टाइम हमारा वेस्ट तभी होता है जब हम नेगेटिव कब होते हैं, जब हम एक बंदे पे पूरा जी जान लगा के टाइम दे रहे हैं, नहीं यही मेरा सब कुछ है, इसी से मुझे ये लेवल निकालना है। तो वो चीजें भी मैटर करती है कि अपना चुनाव बहुत अच्छे से रखें, और जहां भी जा रहे हैं वहां से लीड पक्का निकलती है। चुनाव भी अच्छा करना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम इस बात के लिए भी।
और आखिरी में, क्योंकि समय हो चुका है, तो मैं आखिरी में एक बात आपसे पूछते हुए मीटिंग को ऑफ करूंगा और आपको धन्यवाद के साथ। ये जो बात है मैडम, एक अभी फिल्म आई थी जिसमें ये जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, उनका एक डायलॉग होता है कि भगवान के भरोसे ना बैठे, क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठा हो। और हमारे धंधे में एक गड़बड़ी है मैडम, एक दिक्कत है, इसको हम जेन्यून अगर बोले तो, लोग अपलाइन के भरोसे बैठते हैं। तो ये जो बात है कि अपलाइन क्या उनके जीवन को सही में बदल देगा, या अपलाइन क्या आके उनके माध्यम से जो काम होनी है वो काम क्या उनका अपलाइन आके कर देगा, या अपलाइन के भरोसे बैठे रहने से वो कामयाब हो जाएंगे। इस बात पे एक प्रकाश डालते हुए हम आपसे विदा लेंगे और साथ में आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे। तो इस बात पे एक छोटा सा मैसेज देके, साथ में अगर कोई गुरु मंत्र आपके लिए हो कि आप अगर शूटिंग स्टार लेवल पे हैं, और मैं ये समझ सकता हूँ कि 50-60 हजार 70 हजार के आसपास की इनकम आपकी मंथली होंगी, और ये जो इनकम है इसको लेने के लिए एक कोई गुरु मंत्र आपकी तरफ से अगर आए तो हम आभारी रहेंगे मैडम आपका। जी मैडम। जी सर, थैंक यू सर। जी सर, मेरा लास्ट पे आउट 71,000 का था और मुझे बहुत खुशी के साथ ये अनाउंस करना अच्छा लग रहा है कि मैं इतनी अच्छी अर्निंग ले रही हूँ एक नॉर्मल लेडीज होके। मैं कोई इतनी बड़ी बहुत सारे कोर्सेज करके नहीं आई थी, नॉर्मल वही टैली और कंप्यूटर और जो भी हम लोग करते हैं ग्रेजुएशन के बाद, है ना, वो सारा ही किया है मैंने। और मैं ऑफिशियल वर्क इसी इसी पे डिपेंड करती हूँ, चाहे मैं एचआर ऑडिट रही हूँ, चाहे एडमिन, या फिर जो भी परचेज डिपार्टमेंट, या फिर पूरे डिपार्टमेंट की जो मैनेजर रही हूँ जिस भी समय, एग्जीक्यूटिव लेवल पे भी रही हूँ मैं। तो वो जो चीजें है ना, वो स्पेशल कोई कोर्स करके नहीं आएगा। अगर मैं खुद से नहीं चाहूंगी ना कि मैं खाना खाऊं, तो डेफिनेटली आप अपलाइन और बिजनेस की तो बात दूर की बात है, आप अगर खुद आपका मन कर रहा है और आप खाना नहीं बना रहे हो, दाल चावल खाने का मन कर रहा है, रोटी सब्जी बनाने का मन कर रहा है, खाने का मन कर रहा है, लेकिन आप बना नहीं रहे हो, वहां तक पहुंच ही नहीं रहे हो, तो वो रोटी सब्जी तो आपको कोई खिलाएगा नहीं। देखो, यस। कुकर है, कुकर में डालोगे तो दाल गल जाएगी, जाहिर सी बात है ना। तो अपलाइन का भी काम ऐसा ही है, आप जब तक जाओगे नहीं, आपके दिमाग में कुछ भी नहीं डाल सकता। आपको खुद से अप्रोच करने पड़ेंगे उनके लिए, क्योंकि वो इतने सारे लोग हैं अपलाइन के पास कि वो सबको थोड़ा थोड़ा देने में ही उनका पूरा समय निकल जाता है। और फैमिली की बात करूँ तो कहीं ना कहीं फैमिली को भी उनकी जो पर्सनल लाइफ होती है ना, वो फैमिली को भी इतना टाइम नहीं दे पाते जितना हम सबको देते हैं वो। तो अपलाइन को तो जितना थैंक यू बोलो उतना अच्छा है, उतना ही अच्छा है। और उनके उनके उनसे कनेक्ट अगर आपको 5 मिनट 10 मिनट भी मिल रहा है ना, तो सोचिए कि वो भगवान के दर्शन ही हो गए। यही भगवान ही है यहाँ पे। अपलाइन, मेरे अपलाइन भगवान है मेरे लिए। क्यों? क्योंकि मैंने अपना दिमाग उनको दे रखा है। तो आप अपना दिमाग ना लगाएं, क्योंकि आपने अपना जो दिमाग लगाया अभी तक, उससे तो कुछ नहीं हुआ। हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ मेरे ख्याल से। यस। मैंने अपना दिमाग लगाया था तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैंने यस। उनको उनसे उनके दिमाग पे जब मैंने चलना शुरू किया, क्योंकि उनको तजुर्बा है इस लाइन का भाई, उनको अप डाउन देखे उन्होंने, छोटी छोटी मिस्टेक्स उनसे भी हुई होगी तो उसको उन्होंने ठीक किया। तो उनको पता है कि मेरे जो बच्चे हैं, मेरे जो बिजनेस पार्टनर हैं, वो क्या गलती कर रहे हैं। तो वो डेफिनेटली आपसे नाराज भी होंगे, कभी ऊंची आवाज में भी बात कर सकते हैं। तो आप उनको, जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमें कुछ बोल देते हैं या लगा भी देते हैं एक स्लैप कभी भी, तो हम बुरा मानते हैं क्या? नहीं मानते ना। तो हमें अपने अपलाइन को इतना रिगार्ड देना चाहिए। आपको वो क्या देते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, आप उनको क्या देते हो इससे बहुत फर्क पड़ता है। राइट। आपके साथ वो कैसा व्यवहार करते हैं इससे भी फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि आप उनके साथ कैसा, क्योंकि आपका माइंड हमेशा सुनता है, आपके दिल की बात आपका माइंड सुनता है। अगर आपने उनके लिए नेगेटिव सोचा तो आपका माइंड डेफिनेटली कोई ऐसी चीज ला देगा कि आप उनके लिए नेगेटिव ही रहोगे। यार यार सर तो मजा नहीं आ रहा सर के साथ काम करने में, दूसरी टीम ढूंढते हैं, दूसरा अपलाइन ढूंढते हैं, दूसरी कंपनी ढूंढते हैं, तीसरी कंपनी ढूंढते हैं। ढूंढते रहोगे कब तक? कब तक ढूंढते रहेंगे हमारी चीज को? इतना यस। समय दिया है, अगर मैं ऐसा करने लगूँ तो फिर कैसे आगे बढ़ेगा कोई? पॉसिबल ही नहीं है ना। तो अगर आपको अपलाइन का साथ चाहिए तो अपलाइन के लिए पॉजिटिव पहले सोचिए खुद के अंदर। अगर आपने खुद सोच लिया, मैं कह रही हूँ किसी के लिए भी, किसी के लिए, अपलाइन ही नहीं, किसी के लिए भी अगर आपने पॉजिटिव सोचा, आप 100% बिलीव करना, जो हमारा ब्रेन है वो आपको कैच करता है, और कोई आपको भड़काता तड़काता नहीं है। आपके ब्रेन में ऐसी बातें होती हैं, अगर आपने एक बार सामने वाले के लिए सोच लिया कि यार इसका कैरेक्टर गलत है, या इसका बिजनेस मॉड्यूल गलत है, ये बिजनेस करता ही नहीं, ये बिल्कुल बेकार है, आपको अपनी टीम में, अपलाइन को भी अपनी टीम से बड़ी उम्मीद रखनी है, छोटी नहीं, और उसको बहुत वैल्यू की नजर से देखनी है। और जो डाउन लाइन है, जो बिजनेस पार्टनर है उनके, उनको तो बहुत ज्यादा ही देखना है। तो यही छोटा सा मैसेज ये है कि आप पॉजिटिव सोचें, क्योंकि आपका माइंड आपको सुन रहा है। अगर आपने गलत थोड़ा सा भी सोच लिया बॉस, तो डेफिनेटली वो सारी चीजें पलट जाएंगी। ये आप लिख लेना आज, कि आपको सिर्फ लिखते जाइए। एक होता है ना कि 369 का फॉर्मूला, आप 3 बार लिखो, 6 बार लिखो, 9 बार लिखो, दिन में 3 बार ऐसा करो
कि मेरा अपलाइन बहुत अच्छा है, मेरे को इतनी इनकम आ रही है अलग से, या फिर जो भी सिस्टम आप करते हो दुकान से अलग से, मेरी वाइफ बहुत अच्छी, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, जो आप मेंशन करते हो आपका ब्रेन सुनता है और डेफिनेटली ऐसा चीज हो जाता है। तो अपलाइन के लिए हमेशा अच्छा सोचो, ये तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी से कि अपलाइन गॉड है, मेरी अपलाइन मेरे लिए भगवान है। तो इस भगवान की वैल्यू कैसे हम छोटी कर सकते हैं, है ना। Yes. तो यही मैसेज है सर कि पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सारी चीजें हो जाएंगी। जी मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने जैसा अभी बताया कि लगभग 71,000 रुपए का पे आउट पिछला था आपका, और ये सुनने में बड़ा ही शानदार लगता है मैडम। और दिल खुश हो जाता है कि जब आप जैसी महिला जो कहीं ना कहीं स्ट्रगल करके, काम करके, जॉब वगैरह करके, और उसके बाद डिसाइड करती हैं कि मुझे अब डायरेक्ट सेलिंग करना है, और उसको करके जब आप अपने आप को कामयाब करती हैं, तो वाकई में मैडम ये इंस्पायर करने वाली बात है। मैं पर्सनली आपसे बहुत इंस्पायर होता हूँ, और इंस्पायर होने के साथ साथ मैं आपकी बातों को तवज्जो भी देता हूँ, और ये सोचता हूँ, ये उम्मीद करता हूँ कि आप जैसी टैलेंटेड, आप जैसी सोच रखने वाली, आप जैसे पॉजिटिविटी से भरी हुई महिला जिस भी टीम में हो, उस टीम का वो शोभा जरूर बढ़ाएंगी। और आप भी हमारे एलेक्स के लिए, वेदा एलेक्स के लिए हमारे शोभा है, हमारे लिए आप सम्मान की पात्र हैं। हम आप हैं हमारे साथ, इसलिए हम बहुत ज्यादा अपने आप को गौरवान्वित और सम्मानित महसूस करते हैं मैडम। आपने ये जो समय निकाला है, अभी मैं देख रहा था, मम्मी जी आपकी पीछे आई थी, मैं ये समझ रहा हूँ कि आज 15 अगस्त का दिन है, और आपके बच्चे को आपने कहा था कि स्कूल भेजना है। इन सभी चीजों के बावजूद भी आपने ये जो समय दिया, इसके लिए हम तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करते हैं मैडम। और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से आप इंस्पायर करती रहेंगी, इसी तरह से आप काम करती रहेंगी, आगे बढ़ती रहेंगी, मेरी तरह और इस टीम में जुड़े हुए अभी तमाम लोगों की तरह हिंदुस्तान के और भी अनेकों लोगों को आप इंस्पायर करेंगी। आपने यहाँ समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी साथियों से मैं यही आग्रह करूंगा कि जिस तरह से आप थैंक्स कह रहे हैं मैडम को, सभी लोग चैट के माध्यम से मैडम को थैंक्स कहें। और फिर कभी अगर ऐसा मौका मिला तो हम मैडम को जरूर याद करेंगे, और इनसे सीखेंगे, समझेंगे, और अपने बिजनेस में आगे बढ़ेंगे। मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक बहुत यू बहुत सर। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। सुपर एलेक्स। थैंक यू पवन सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बस आप 369 को जरूर लिखते जाइए, सब कुछ अच्छा होगा। और आई विश कि सभी का लेवल अपग्रेड हो, और जितने लोग आज बैठे हैं स्पेशली इनके लिए मैं दुआ करती हूँ कि सभी लोगों का लेवल बड़ा हो और सभी स्टेज पे मिले। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय। थैंक यू मैडम।